हाँ दोस्तों, ध्यान दो। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनी फीलिंग अबाउट हैविंग ए डायरी। डायरी लिखते हुए एनी की भावनाओं के बारे में बताएं। आंसर है, एनी फील्स इट इज सिली फॉर ए 30 years old teenager to have a diary, as it would seem she has many friends and other people to talk to, but in reality she writes that she feels very lonely. In the world, and wishes her diary to become her friend. उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखो, ध्यान दो। Why does any think that paper has more patience than people? यानी क्यों सोचती है कि कागज लोगों से ज्यादा धैर्यवान होता है? आंसर है, एनी बिलीव दैट पेपर हैज मोर पेशेंस than the people because it is listens to her more patiently and in a silent way. It does not react like other people, and also because she can confide in her diary all her secret. एनी का मानना है कि लोगों की तुलना में कागज में अधिक धैर्य है, क्योंकि यह उसे और अधिक धैर्यपूर्वक और चुपचाप सुनता है। यह अन्य लोगों की तरह प्रतिक्रिया नहीं करता है, और इसलिए भी कि वह अपनी डायरी में अपने सभी रहस्यों पर विश्वास कर सकता है। तीसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब योर व्यू अबाउट मिस्टर कीसिंग एज ए टीचर। आप अपने विचार में मिस्टर कीसिंग को एक शिक्षक के रूप में व्यक्त कीजिए। आंसर है, मिस्टर कीसिंग सीम्स टू बी ए स्ट्रिक्ट टीचर बट ही एक्चुअली बिलीव taking action with good intention and for the development of children. He also tries to control her bad habit of taking too much, but as soon as he is convinced that her habit does not affect her studies, he overlooks her shortcomings. श्री कीसिंग एक सख्त शिक्षक प्रतीत होते हैं, लेकिन वे वास्तव में अच्छी नीयत से और बच्चों के विकास के लिए कदम उठाना चाहते हैं। वह बहुत ज़्यादा बात करने की उसकी बुरी आदत को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें यकीन हो जाता है कि उसकी इस आदत का असर उसकी पढ़ाई पर नहीं पड़ता, वह उसकी कमी को
अनदेखा कर देते हैं। चौथा क्वेश्चन दोस्तों, व्हाई वाज एनी इंटायर क्लास एंग्जियस एंड नर्वस? एनी की पूरी कक्षा चिंतित और घबराई हुई क्यों थी? आंसर, एनी entire class was anxious and nervous about the result. It was yet to be decided who would be promoted to the higher class or who would not, as many deserve it. परिणाम के बारे में एनी का वर्ग चिंतित और घबराया हुआ था, क्योंकि अभी तक यह तय नहीं किया गया था कि किसे उच्च वर्ग में पदोन्नति किया जाएगा और किसे उसके योग नहीं माना जाएगा। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों, डिस्क्राइब अबाउट एनी अर्ली एजुकेशन। एनी की प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बताएं। एनी गॉट हर अर्ली एजुकेशन एट द मॉन्टेसी नर्सरी स्कूल till she was not 6. She started in the first farm, and in the sixth farm she had developed such a good relation with her headmistress, Mrs. Cooper's, that both of them were in tears on the farewell. एनी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा द मॉन्टेसी नर्सरी स्कूल से की थी जब तक वह 6 साल की नहीं थी। उसने पहले रूप में शुरुआत की और छठे रूप में अपने प्राध्यापिका श्रीमती क्यूपरस के साथ इतना अच्छा संबंध विकसित किया था कि वे दोनों विदाई पर आंसू बहा रहे। छठवां क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट डज एनी राइट इन हर फर्स्ट एसे? अपने पहले निबंध में एनी क्या लिखती हैं? इन हर फर्स्ट एसे टाइटल चैटरबॉक्स, एनी वांटेड टू कम अप विथ द convincing arguments to prove the necessity of talking. She wrote the 3-page and argued that talking was a student's trait and she would do her best to keep it under control. अपने पहले निबंध में ये चैटरबॉक्स शीर्षक से एनी बातचीत की आवश्यकता को साबित करने के लिए ठोस तर्क प्रस्तुत करना चाहती थी। उसने 3 पेज लिखे और तर्क दिया कि बात करना एक छात्र की विशेषता थी और इसे वह नियंत्रण में रखने की पूरी कोशिश करेगी। 7वां क्वेश्चन, मिस्टर कीसिंग इज ए काइंड बट स्ट्रिक्ट टीचर, एक्सप्लेन। मिस्टर कीसिंग दयालु हैं लेकिन
सख्त शिक्षक हैं, व्याख्या करें। आंसर एस, द started statement is right as he was annoyed with Annie as she was a very dark, active girl. He wanted her several times, but she did not change to he punished her by giving an essay to write. हाँ, कहा गया कथन सही है, क्योंकि वह एनी से नाराज थे, क्योंकि वह एक बहुत बतूनी बालिका थी। उन्होंने उसे कई बार कई बार चेतावनी दी थी, लेकिन उसने बदलाव नहीं किया। इसलिए उन्होंने उसे एक निबंध लिखने के लिए दंडित किया। 8वां क्वेश्चन, हाउ डज एनी फील अबाउट हर फादर, ग्रैंड मदर एंड मिसेस क्यूप्रस? एनी अपने पिता, दादी, मिसेस क्यूप्रस के बारे में क्या महसूस करती है? आंसर है 8वां क्वेश्चन, हर फादर वाज द मोस्ट adorable father. She loved him very much. She also loved her grandmother and often thought of her with reverence after her she was very much attached to her teacher, Mr. Cupras, and was in tears when she left her. Annie did not have a good impression of Mr. Kissing, her my teacher, and often called him old fogey. हाँ दोस्तों, 9वां क्वेश्चन है, वेयर डिड एनी स्टे बिफोर गोइंग टू हॉलैंड? हॉलैंड जाने से पहले एनी कहाँ रहती थी? आंसर है, एनी parents shifted to Holland and they did not take Annie with them, so Annie stayed with her grandmother for some months. एनी के माता पिता हॉलैंड में स्थानांतरित हो गए थे और उन्होंने एनी को अपने साथ नहीं लिया था, इसलिए एनी कुछ महीनों के लिए अपनी दादी के साथ रही। 10वां क्वेश्चन दोस्तों, वाई वाज एनी इन टीयर? एनी की आंख में आंसू क्यों थे? व्हेन शी लेफ्ट द मॉन्टेसरी स्कूल, जब उन्होंने मॉन्टेसरी स्कूल को छोड़ा। आंसर है, व्हेन एनी वाज इन 6th फ्रॉम इन द मॉन्टेसरी स्कूल, हर teacher was Mr. Cupras, the headmistress, and he loved her teacher very much. She also showed affection to Annie, so when Annie left the Montessori school, she was in tears. जब एनी मॉन्टेसरी स्कूल में छठे चरण में थी,
तब उसकी अध्यापिका श्रीमती क्यूपरस थी, जो प्रधान अध्यापिका थी। एनी अपनी अध्यापिका से बहुत प्यार करती थी और वह भी एनी के से लगाव रखती थी। तो जब एनी ने मॉन्टेसी स्कूल छोड़ा तब वह रो रही थी। थैंक यू दोस्तों। यदि वीडियो समझ में आए दोस्तों बिल्कुल लाइक कर देना।